द वैल्यू ऑफ 42 भागा 9, मतलब इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? हम लोग पहले जानते हैं कि ऑफ मतलब का होता है और उसका प्रक्रिया पहले करते हैं। तो 42 भागा 9, लेकिन पहले का है तो ये 9 छक 54 पहले हो जाएगा, तो ये हो गया 42 भागा 54 माइनस, बाकी है ये यहां से यहां तक बड़ी ब्रैकेट में, तो बड़ी ब्रैकेट वाला काम पहले करते हैं। पहले भागा हो जाएगा ये 16 16 चौक 64, अब ये हो गया 4/3 क्योंकि भागा है, माइनस, ध्यान देना 15/8 गुना, अब 11, ध्यान दीजिएगा 11 माइनस 17, तो 11 माइनस 17 हो जाएगा -6, और गुना 1/9 हो जाएगा क्योंकि भागा 9 है। आई पूरे में गुना थी भागा 14 है, तो पूरे में भागा 14 है, तो उसका हिसाब किताब बाद में करेंगे, पहले इसको हम लोग काट छाट कर लेते हैं। देखिएगा यहां तक तो हल कर दिए, इधर वाला का तो पता है 42/54। अच्छा इधर आइए, इधर हम लोग जब काटेंगे ध्यान दीजिएगा, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से यहां पर 3 5 15 कट गया, तो ये ब्रैकेट मैं लिख ही देता हूं, यहां पे 4/9 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस, ऊपर कितना बचा, ये 2 से भी कट रहा है, देखिए 2 चौके 8, ऊपर 5 और नीचे बच गया 4, ठीक है ना, ऊपर 5 है कहीं 5 और नीचे बच गया 4, ठीक है। और फिर यहां पर है 1/14, क्योंकि बाकी का तो इधर काट छाट के आ ही गया। चलिए अब चलते हैं आगे, इसको काट सकते हैं 3 से, 6 से काट सकते हैं, 6 7 42, 6 9 54, तो 7/9 माइनस माइनस क्या, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 4 का, 9 चौका 36, 4 चौक 16, 9 5 45, तो इधर 9 5 45, 4 चौक 16, तो 61 हो जाएगा, 45 16 जुटेगा 61 हो जाएगा, और 1/14 यहाँ पर। क्लियर है? मैं भी हो सकता है कहीं पे गलती हो जाए, तो देखिएगा ध्यान से, कुछ कटने छटने का उम्मीद है यहाँ पे। बोले सर 14 आ गया है 1/14 और कट नहीं रहा है, भागा 9, ये तो ठीक काटे ना हम लोग, 4/9 इधर हो गया, 3 तिया 9, 4/9, 15/8 गुना -6 भागा 1/9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 से 3 5 15, 2 चौके 8, तो ये माइनस माइनस प्लस 5/4, ठीक है, 9 चौका 36, 9 5 45, 4 चौक 16, यहाँ 61 लिख दे, ठीक है, 4 चौक 16, 9 5 45, 61 तो ठीक है, 1/14, कहीं कटने की संभावना, कहीं पर छोड़े तो नहीं है, देखिए तो ठीक है, कहीं पे छोड़े तो नहीं है इसको, तो एलसीएम सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा हम सभी का, 36 तो होगा ही, और गुना 7 भी हो जाएगा, 36 गुना 7 7 भी हो जाएगा, तो 36 गुना 7 है ऑप्शन में। अच्छा इधर देखते हैं, 36 गुना 7 हो जाएगा, अब 36 से यहां 9 से भाग देंगे 4, यहां से 7, तो 28, कहीं पे तो गलती कर रहे हैं हम लोग, चलिए फिर से इसको थोड़ा लॉन्ग में लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं तो पता चलेगा, 42 बटा पहले का वाला, तो 9 छक 54 माइनस, यहां पे देखिएगा मैं लिखते जाता हूं, 64 भागा 48 गुना 3, देखिए यहीं पे शायद गलती किए थे हम लोग, माइनस 15 भागा 8 गुना -6, फिर भागा है तो 1/9 और गुना 1/14, थोड़ा सा साफ सुथरा से यहाँ पे लिख दिया, आप कैलकुलेशन करना आसान है, थोड़ा जटिल है लेकिन करिए, इसके साथ जूझिए, इसके साथ लड़िए तो हो जाएगा, 16 चौक 64, 16 48, 3 से 3 ही कट गया, ठीक है, यही ना है। आगे आइए, यहां पे आप देखिएगा तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 ही ठीक है, 2 से 2 चौके 8 ये भी ठीक है, 3 5 15 ये भी ठीक है, यानी आप सोचिएगा तो यहां पे आपको नजर आ जाएगा, ये देखिए 6 7 42, 6 9 54, यानी 7/9 भी ठीक है, माइनस ये अपने जगह पर ये सिर्फ 4 बचा है, माइनस
यहां कितना बचेगा 5/4, लेकिन माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी ठीक है। और गुना 1/14 बचा। चलिए ठीक है, और तो कुछ इधर नहीं है। चलिए यहां पे 7/9 हो गया माइनस, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 का 4, 4 चौक 16, 5 21, 21 हो गया ऊपर, और गुना 1/14। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। इसको हल करेंगे तो कितना हो गया 7 से 7 21, 7 दूनी 14। फाइनली हमारे पास है 7/9 माइनस ऊपर है 3/4 दूनी 8। क्लियर है मेरे बहादुरों। यहां पर एलसीएम हो जाएगा 9 8 72। देखिए 9 8 का एलसीएम 72, 72 में 9 से भाग देंगे 8, 8 7 56, माइंड में ही करेंगे। 72 में 8 से भाग देंगे 9, 9 3 27, 56 में से जब 27 घटाएंगे तो 29 बचेगा। हम सभी का आंसर आ गया 29/72। जो बच्चे 29/72 कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो बच्चे 29/72 कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सभी बच्चे आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इस प्रकार के प्रश्न से लड़िए, जूझिए, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नहीं तो एग्जाम में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चे, सबका आ गया, 100% समझे होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसको रिपीट कर लीजिए, अब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 2, सुपर फास्ट। देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है। कहता निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 किसी न किसी तरीका संगत है और एक डिफरेंट है, तो डिफरेंट को छांटना है। देखिए तो FD नहीं लग रहा है कि 2 घट गया, फिर 2 घट गया, यहां देखिए 2 घट गया, 2 घट गया। कोड तो आप सभी को याद है, 15 में से 2 घट गया, 13, 13 में 2 घट गया, तो तीनों डिफरेंट, तीनों सेम ही है, तो निश्चित है डी होना चाहिए आंसर। देखिए क्योंकि 21 में से 2 घट गया 19, 19 में से 3 घटेगा तब 16, तो सब में 2 2 घट रहा है, यहां 2 3 घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे बच्चों का सही हो गया। देख लीजिए फटाफट तूफानी अंदाज में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। अगला क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार है। कहता है कि एक किसी काम के 2/5 को 6 दिन में कर सकता है। क्या कह रहा है पहले समझने का प्रयास करिए। एक किसी काम के 2/5 को 6 दिन में कर सकता है। 2/5 काम 6 दिन में कर सकता है, समझिए। ए, ध्यान देना होगा थोड़ा सा। ए, फिर आया बी, फिर सी भी आएगा, बहुत आनंदित करने लायक है। एक किसी काम का 2/5 भाग कै दिन में 6 दिन में, तब पूरा 6 5, यानी हमें तो टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम 6 5 30/2 15 दिन में, यानी ए पूरा काम 15 दिन में कर सकता है। आगे बी उसी काम का 30% 3 दिन में कर सकता है। 30% का मतलब आप कह सकते हैं 30/100 करेंगे तो 3/10, 30% मतलब 3/10 कै दिन में 3 दिन में, तब पूरा काम 10 या 30/3, समझ रहे, 30/3 यानी 10 दिन में, पूरा काम 10 दिन में। अब देखिए पिछला सेट में भी इस प्रकार का क्वेश्चन एक बनाए। उन्होंने मतलब कौन, ए और बी 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष काम सी ने अकेले 6 दिन में किया, लेकिन सी का क्षमता ही नहीं पता है, तो सी का क्षमता मानेंगे। तो बोल रहा है पूरा बी और सी मिलकर कुल काम, बी और सी मिलकर कुल काम कितने दिनों में। तो देखिए पहले तो हम इस सभी का समय दिया हुआ है, समय का क्षमता हम लोग निकाल लेते हैं। क्षमता 10 इधर आ जाएगा, 15 इधर, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। सी का क्षमता कितना है मालूम नहीं है, तो हमने सी का क्षमता x ले लिया, क्योंकि हमें तो मेनली रूप से सी का क्षमता चाहिए, तो सी का क्षमता हमने x ले लिया। अब काम कैसे हो रहा है जो पहले आप ढंग से जान जाइए। देखिए काम हो रहा है मेरे बहादुरों कि किसी एक को लेकर चलेंगे। 2 के क्षमता 15, तो 15 दूनी 30, या 3 के क्षमता 10, तो 30 ही होगा। काम है कि पहले ही दोनों मिलकर 2 और 3, 5 के क्षमता से 4 दिन किया। यही तो बोल रहा है कि वे दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया, शेष काम को सी ने अकेले 6 दिन में, तो 5 और 5 के क्षमता से 3 2 5 के क्षमता से 4 दिन किया। अब सी अकेले शेष काम x के क्षमता से कई दिन में 6 दिन में किया। इससे हम सभी का x निकलेगा। देखिए इजी वे में x हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है, क्वेश्चन को और शॉर्ट्स में उधर लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्या है, 5 और 20 ला के इधर घटाएगा, 30 में 20 घटाएगा तो जानते हैं कितना बचेगा 10, इधर बच जाएगा 6x, तो दैट मीन्स x बराबर हो जाएगा 10/6।
10/6 को जब हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 5/3। पिछला जो क्लास हुआ है उसमें भी सेम ये क्वेश्चन है, यानी कि सी का क्षमता हो गया 5/3। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बी और सी मिलकर, तो बी का क्षमता 3 है और सी का 5/3 है, तो बी और सी मिलकर पूरा काम को कितने दिन में करेगा? तो बोलिएगा कि सर बहुत सिंपल है, पूरा काम हमारे पास 30 है और बी और सी मिलकर करेगा। तो बी और सी मिलकर करने का मतलब है, आप समझ रहे हैं, बी का क्षमता कितना है 3 और सी का क्षमता है 5/3। तो 3 + 5/3 कई दिन में? डी दिन में। तो देखिए हमारे पास 30 काम है, यहां देखिए 3 × 9 और 5, देखिए 3 × 9 और 5, 14/3 कई दिन में? डी दिन में। तो अब हम काटते हैं इसको। कहीं पे गलती तो नहीं करें, इतना कम स्पेस दिया है और जबकि बोलते हैं कि छोटा क्वेश्चन रखो। क्वेश्चन आपको दिख रहा है और छोटा भी कर देंगे तो क्वेश्चन दिखिए जाएगा। कम स्पेस देता है तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां पे फिर से मैं बताता हूं इसको। कह रहा है ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम के 30%, 30% मतलब देखिए परसेंट काटेंगे ना तो 3 10 या 30/3, मतलब आप देखिए ए सीधा 15 दिन में पूरा काम कर सकता है, इतना तो हम समय बचा ही सकते हैं। बी 10 दिन में हो जाएगा। सी कितना दिन में करेगा पता नहीं है, ये समय है। समय को उल्टा क्या है मेरे शेर बहादुरों? क्षमता। 10 इधर 15 इधर, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। सी का क्षमता हमने x मान लिया। ठीक है, आगे बढ़िए। किसी एक को लेकर चलेंगे 30। पहले बोला 4 दिन, तो 3 2 5 के क्षमता 4 दिन किया। उसके बाद x के क्षमता से 6 दिन में पूरा काम को समाप्त, शेष काम को कर लिया। तो अब कहता है 5 के 20 इधर आके घर जाएगा, तो बच कितना जाएगा? 10। 10 = 6x। तो यहां पे x बराबर हो गया 5/3। कितना हो गया? 5/3। x बराबर 5/3 हो गया। तो आप बोल रहा है क्या हम सभी को? बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% करना है, मतलब पिछला भी हम लोग सही किए थे, पूरे काम नहीं 70%। तो बोले सर पूरा काम तो किसी एक को लीजिए, तो 30 आएगा। इसका 70% करना है किसको? बी और सी को। तो बी को जोड़िए, बी का 3 है क्षमता, सी का है 5/3। तो 3 + 5/3 कई दिन में? डी दिन में। तो काटिए, काटिए तो आपको पता है परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य खत्म। ठीक है, तो 7 या 21 हो गया बराबर, इधर हो गया नीचे में 3 3 × 9 5 14 और गुना डी। अब काटिए इसको, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 या 21, ये तिरछा गुना होगा 3 × 9/2, यानी डी बराबर 9/2। डी बराबर 9/2, 9/2 मतलब 4.5, 9/2 मतलब 4.5। मैथ बनाने के लिए परफेक्ट जगह चाहिए। कल से प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन आधा में हो, थोड़ा सा छोटा भी क्वेश्चन रहेगा तो दिख जाएगा, मुझे पता है। क्लियर है? सारे बच्चे दहाड़ते रहे मेरे शेर बहादुरों। जटिल जटिल क्वेश्चन आएगा, लगातार टिके रहे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। आ जाइए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, देखिएगा। और मैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन थोड़ा दूसरा कलर में करवा दूंगा ताकि और आसान लगे। कहता है ताकि इंग्लिश वाला इंग्लिश एकदम परफेक्ट देख लें और हिंदी वाला हिंदी परफेक्ट देख लें। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में मैंगो को, एक निश्चित कोड भाषा में मैंगो को कुछ लिखा है। क्या लिखा है? तो बोले सर ज्यादा कुछ नहीं, सीधा m होता है 13 से 17 हो गया, 4 बढ़ गया, 1 से 5 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो अब भी 4 4 बढ़ा दो, यहां भी तो 4 4 बढ़ा ही रहा है। 2 एग्जाम्पल, यहां भी 4 4 बढ़ा रहा है, अभी 4 4। गुआभा का पूछ रहा है तो जी 7 4 11 मतलब के, और 21 4 25 मतलब बाई, और 1 4 5 मतलब ई। ठीक है, तो अब आप के बाई ई देखिएगा तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मिलाइए जल्दी से फटाक से। नहीं, इंग्लिश में भी रहेगा, बहुत सारे बच्चों का मांग है, तो बस यही करेंगे कि इंग्लिश अलग कलर रहेगा, आपका हिंदी अलग कलर रहेगा, ताकि हिंदी वाले हिंदी साफ सुथरा दिख ले, और थोड़ा छोटा रहेगा क्वेश्चन ताकि हमें पूरा स्पेस मिले मैथ बनाने का, समझाने का।
ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चलें तूफानी अंदाज में मेरे शेर बहादुर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आनंदित करने लायक है। 5 कर एक निश्चित धनराशि पर X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रण। ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में आ रहा है। 3 वर्ष का मिश्रण है और फिर दिया 7.5 वर्ष का मिश्रण है, तो X का मान क्या है, मतलब दर निकालना है। तो स्पेशल टाइप यदि SI पढ़े होंगे तो SI में आप देखे होंगे कि स्पेशल टाइप मैं आपको बताता हूं। SI में आप देखे होंगे कि स्पेशल टाइप बताता हूं। तो देखिए यहां पे 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन, तो ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष का मिश्रधन। 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है मेरे शेर बहादुरों, 5472। 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 5472। आगे बढ़िए, 7.5 वर्ष का कितना है, तो 7.5 वर्ष का मिश्रधन है हम सभी का कितना, 6930। 7.5 वर्ष का मिश्रधन हम सभी का है 6930। अब सोचिए 3 वर्ष का मिश्रधन 3 से 7.5 हो गया, मतलब 4.5 वर्ष, यानी हम कह सकते हैं 9/2 वर्ष। 9/2 वर्ष, 4.5 को हम 9/2 वर्ष, क्योंकि 3 से 7.5 हुआ है तो 4.5, 9/2 वर्ष में कितना बढ़ा, 0 में से 2 घट गया 8। यहां से देखिएगा 0 में से 2 घट गया 8, ये 3 है, मतलब 10 में से 2 घट गया 8, ये 2 हो गया, 12 में से 7 घट गया 5, ये हो गया 8 में से 4 घट गया 4, यानी 1458। तो जो 1458 हुआ उस 4.5 वर्ष का क्या हुआ, ये ब्याज हुआ, SI हुआ। तो हम सभी का 1 वर्ष का भी निकल जाएगा, निकलेगा। 9 से काटिए, पहले तो 9 इकाई 9, इसको काटिएगा 9 से, तो 9 इकाई 9, 14 में 9 खत्म, 5, 9 छक 54, 9 दूनी 18, 162। ये नीचे 2 है तो ये 2 से 162 गुना होगा, 2 से 162 गुना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। 162 गुना 2 करिए तो आ जाएगा कितना, 324। देखिए 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, 324। अब 1 वर्ष का ब्याज 324 है। यहां से मूलधन निकालने का 2 तरीका है, या तो आप 3 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का ब्याज घटाइए, या 7.5 वर्ष के मिश्रधन में 7.5 वर्ष का ब्याज घटाइए। यानी हम कह सकते हैं मेरे बहादुरों कि यहां पे मूलधन निकालना हो तो मूलधन बराबर 5472, चूंकि 3 वर्ष का मिश्रधन है तो इसमें 3 वर्ष का ब्याज घटाएंगे, तो घटाइए 3 गुना 324, यहां पे 5472 है, ध्यान दीजिएगा 5472। 5472 में यहां 3 तिया 972 घटेगा, तो पहले तो 72 घट गया, तो 5400, 900 और घटेगा तो 4500। तो यहां पे जो हम सभी का मूलधन है वो 4500, समय तो देना पड़ेगा, मूलधन है जो 4500। अब हम सभी को दर निकालना है। दर कितना है, X%। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो 1 वर्ष का ब्याज लेके चलिए ना, 1 वर्ष का ब्याज है 324, 324 गुना 100 बटा मूलधन कितना है 4500, समय तो 1 वर्ष। बस इसको काटिए आराम से, काटिए, पूरा आ गया तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट में आएगा। 2 शून्य 2 शून्य, 9 से 9 45, यहाँ 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 छक 54, यानी मेनली रूप से 36/5। 36/5 को 7.2%, यानी ब्याज का दर आ गया 7.2%। 7.2% ऑप्शन नंबर ए, 7.2% ऑप्शन नंबर ए लगभग सभी बच्चों का आ गया, सभी बच्चों का आ गया है मेरे शेर बहादुरों। 7.2% सभी शेर बहादुरों का आ गया है। बड़े चले तूफानी अंदाज में। देखिए जो इंपॉर्टेंट को